हेलो दोस्तों, कैसे हो? इस हफ्ते एआई ने तो पूरी तरह से धमाल मचा दिया है। एक नया ओपन सोर्स मॉडल आया है जो टॉप प्रोप्राइटरी मॉडल्स की क्वालिटी को मैच करता है। गूगल के फेमस इमेज एडिटर नैनो बनाना के लॉन्च के 2 हफ्ते से भी कम समय में एक चाइनीज कंपनी ने ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस किया है जो शायद नैनो बनाना मॉडल को पीछे छोड़ दे। XAI Coding Assistant Model Launch Agentic Coding Focus Speed Cost Effectiveness। एक नया माइनक्राफ्ट सिम्युलेटर आया है जो रियल टाइम इंटरेक्शन की सुविधा देता है। ये माइनक्राफ्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन बिल्कुल वही नहीं है। एक नया ओपन सोर्स मॉडल आया है जो कटिंग एज है। ये कोडिंग में माहिर है और एंथ्रोपिक के क्लॉड से भी बेहतर है। एक नया टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर और वॉइस क्लोनर आया है जो कई भाषाओं को सपोर्ट करता है। टेंसेंट ने एक नया 3D वर्ल्ड जनरेटर लॉन्च किया है जो बहुत एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और भी बहुत कुछ है। चलो इसमें सीधे कूदते हैं। फर्स्ट, डीकार्ट ने एक नया रियल टाइम माइनक्राफ्ट जनरेटर पेश किया है जिसका नाम ओएसिस 2.0 है। मैंने इसे पिछले महीने अनाउंस होने पर कवर किया था। ये एक रियल टाइम माइनक्राफ्ट सिमुलेशन है जिसे आप खेल सकते हैं, लेकिन ये असली गेम नहीं है। यहाँ कुछ भी प्री डिजाइंड या प्री प्रोग्राम्ड नहीं है। बेसिकली ये एक वीडियो जनरेटर है जो कंटेंट को डायनामिकली बनाता है जब आप नेविगेट करते हैं या एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये मॉडल ऑफिशियली रिलीज हो चुका है और इस पेज पर क्लिक करके आपको डिटेल्ड इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। ये पहले वाले वर्जन ओएसिस 1.0 से एक माइनर अपग्रेड है जो पॉपुलर गेम माइनक्राफ्ट को सिमुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने इसे पिछले वाले से इंप्रूव किया है। अब ये 1080p और 30 फ्रेम प्रति सेकंड पर चलता है, जिससे इसके साथ इंटरैक्ट करना काफी रियल टाइम और स्मूथ लगता है। हाल ही में इन्होंने एक वीडियो टू वीडियो फीचर लॉन्च किया है जिसके जरिए आप किसी विशेष प्रॉम्प्ट का उपयोग करके दृश्य की शैली को रचनात्मक तरीके से बदल सकते हैं, जैसा कि इन उदाहरणों में प्रदर्शित है। अगर आप इसे और एक्सप्लोर करना चाहते हैं या ऑनलाइन डेमो टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन पेज का लिंक दूंगा। नेक्स्ट टूल भी बहुत यूजफुल है जिसका नाम है ग्रोक 14 फास्ट 1। हाल ही में आई ने स्मार्ट प्रोग्रामिंग मॉडल ग्रोक 14 फास्ट 1 लॉन्च किया है जो अपनी तेज स्पीड और कम लागत के लिए जाना जाता है, जिसमें 256 कॉन्टेक्स्ट कैपेबिलिटी है। ग्रोक कोड फास्ट 1 का दावा है कि इसमें क्लॉड सोनेट 4 और GPT-5 जैसी कोडिंग एबिलिटी है और ये पिछले मॉडल की कीमत के सिर्फ 10वें हिस्से में उपलब्ध है, जिसकी कीमत है $0.2 प्रति मिलियन इनपुट टोकन्स और सिर्फ $1.5 प्रति मिलियन आउटपुट टोकन्स। ये डेवलपर्स को एक अफोर्डेबल ऑप्शन देता है। टॉप बेंच की ओवरऑल रैंकिंग में ग्रोक कोड फास्ट 1 5वें स्थान पर है, बस जेमिनाई 2.5 प्रो जैसे मेनस्ट्रीम मॉडल्स के पीछे। फिलहाल ये मॉडल कर्सर और गिटहब कोपायलट जैसे मेजर प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स पर लिमिटेड समय के लिए फ्री में उपलब्ध है और इसे 7 दिनों तक फ्री में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट लिस्ट में एक नया ओपन सोर्स टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है जो कई भाषाओं को बेहतरीन तरीके से हैंडल करता है। इसे चैटरबॉक्स मल्टीलिंगुअल नाम दिया गया है। ओरिजिनल चैटरबॉक्स मॉडल लगभग 4 महीने पहले रिलीज हुआ था और इस हफ्ते टीम ने इसका नया वर्जन लॉन्च किया है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ये 23 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और MIT लाइसेंस के तहत अवेलेबल है। इसके अलावा ये इमोशन एग्जैजरेशन को भी मैनेज कर सकता है और ये जीरो शॉट वॉइस क्लोनिंग में भी माहिर है। आप कुछ सेकंड की वॉइस रिकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं और ये उसे इम्प्रेसिव एक्यूरेसी के साथ क्लोन कर देगा। अच्छी बात यह है कि आप इसे अभी हगिंग फेस स्पेस पर ऑनलाइन फ्री में टेस्ट कर सकते हैं। इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ आप अपना ट्रांसक्रिप्ट इनपुट करते हैं ताकि ये उसे अलाउड पढ़ सके। यहाँ आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं जो आप यूज करना चाहते हैं और फिर एक रेफरेंस वॉइस क्लिप अपलोड करते हैं और इस गिटहब प्लेटफॉर्म पर इसमें आपके कंप्यूटर पर इसे बिना किसी लिमिट या रिस्ट्रिक्शन के डाउनलोड और रन करने की सारी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं। नेक्स्ट इस हफ्ते हैकफील्ड ने गताई नाम की एक वेब के साथ एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है। आपको बस एक कैरेक्टर इमेज अपलोड करनी है ताकि GTA 5 गेम के आइकॉनिक सीन जनरेट किए जा सकें। ये ऐप यूजर द्वारा अपलोड किए गए पोर्ट्रेट्स के आधार पर GTA कार जैकिंग सीन क्रिएट कर सकती है, जो इसे टिकटॉक शॉर्ट वीडियोस बनाने के लिए परफेक्ट बनाता है। नैनो बनाना मॉडल की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ हैकफील्ड ने सभी पेड प्लान्स के लिए 365 दिन की अनलिमिटेड यूज एक्सेस भी लॉन्च की है। अधिक जानकारी के लिए हैकफील्ड वेबसाइट पर जाएं।
दूसरी खबरों में गूगल ने हाल ही में अपना नया नैनो बनाना इमेज एडिटर रिलीज किया जो पिछले 2 हफ्तों में तेजी से वायरल हो गया। ये कैरेक्टर और स्टाइल ट्रांसफर में वाकई बेहतरीन है, इंप्रेसिव कैपेबिलिटीज दिखाते हुए, लेकिन 2 हफ्तों से भी कम में ऐसा लगता है कि हमारे पास पहले से ही एक कंपटीटर है जो शायद बेहतर हो सकता है। फिलहाल ये DH3 के स्टेल्थ नाम से ऑपरेट करता है और आप इसे इस इमेज एरिना में सिर्फ आर्टिफिशियल एनालिसिस के जरिए टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आप बेसिकली A/B टेस्ट कर सकते हैं विभिन्न इमेज एडिटर्स और दूसरे मॉडल्स को। मैं इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा जहां आप स्पेसिफिक इमेज एडिटिंग टास्क्स के लिए विनर चुन सकते हैं। आपको इन ऑप्शंस में से विनर चुनना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस केस में, चलो इस पर क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि विनर कुछ सेकंड के लिए टॉप पर डिस्प्ले होगा। यहाँ DH3 ने GPT-4 को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ इमेज जनरेशन का एक उदाहरण है और यहाँ ये एडिटिंग टास्क नहीं है, ये स्क्रैच से नई इमेज क्रिएट कर रहा है। ये वाला थोड़ा बेहतर लग रहा है, मैं इसे विनर के रूप में चुनूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी DH3 विनर था। तो मैंने इस मॉडल पे थोड़ा रिसर्च किया और पता चला कि ये बाइट डांस का Seedream 4.0 होने वाला है। मैं आपको जरूर अपडेट रखूंगा जब हमारे पास DH3 या Seedream 4.0 का कोई और अपडेट आता है। तो नेक्स्ट, ये AI काफी फायदेमंद साबित होता है। इसका नाम Recon Via Gene है और ये अलग अलग एंगल से ली गई कई इमेजेस से 3 डायमेंशनल मॉडल्स बना सकता है। इसे समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस AI मॉडल में अलग अलग एंगल से ली गई कई फोटो डालने पर ये एक बहुत ही सटीक और विस्तृत 3 आयामी मॉडल बना देगा। इसके अलावा आपके रेफरेंस के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। सिर्फ इमेजेस ही नहीं, आप एक वीडियो भी इनपुट कर सकते हैं जो कई इमेज फ्रेम्स से बना होता है और इससे भी 3D मॉडल बनाया जा सकता है। और भी एग्जाम्पल्स के लिए ये देखिए, ये एक और एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि ये नया मॉडल कैसे किसी ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर के सभी डिटेल्स को अलग अलग एंगल्स से कैप्चर कर सकता है। अच्छी बात यह है कि पेज के टॉप पर इन्होंने ऑनलाइन ट्रायल्स के लिए एक फ्री हगिंग फेस स्पेस लॉन्च किया है। इन्होंने एक GitHub रिपॉजिटरी भी जारी की है और यहाँ बताया गया है कि फुल मॉडल बाद में रिलीज होगा। नेक्स्ट, इस हफ्ते गूगल ने Gemini 2.5 फ्लैश इमेज, जिसे नैनो बनाना API भी कहते हैं, को एक नए प्रॉम्प्ट गाइड के साथ ऑफिशियली रिलीज किया है जो आपको सिखाता है कि कैसे सही तरीके से प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके इमेजेस को एडिट किया जाए। Text prompt templates, reference cases, Python prompt templates. ये प्रॉम्प्ट्स का सेट ज्यादातर एप्लीकेशन सिनेरियोस को कवर करता है। अपडेट के डिटेल्स देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट, ये AI काफी फैसिनेटिंग है। इसे टेंसेंट ने ऑडियो स्टोरी नाम दिया है और ये वीडियो इनपुट से लॉन्ग फॉर्म नैरेटिव ऑडियो बना सकता है। इन्होंने इस मॉडल को टॉम एंड जेरी एपिसोड्स के बहुत सारे ऑडियो से ट्रेन किया है। अगर आप एक साइलेंट वीडियो इनपुट करते हो तो सिस्टम उसे अच्छे से स्कैन एनालाइज करेगा और फिर पूरे वीडियो में सूटेबल ऑडियो अप्लाई करेगा। ऑडियो परफेक्ट नहीं है और इसकी क्वालिटी थोड़ी लो है, लेकिन ये वीडियोस एक्शंस के साथ अच्छी तरह से अलाइन होता है जिससे एक कोहेरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। ये सिर्फ टॉम एंड जेरी स्टाइल ऑडियो प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये स्टाइल दूसरी एनिमेशंस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। अच्छी खबर ये है कि उन्होंने सब कुछ रिलीज कर दिया है। इस GitHub रिपॉजिटरी पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। नेक्स्ट लिस्ट में एक और ओपन सोर्स मॉडल है जो लीडिंग प्रोप्राइटरी कंपनी के अन्य मॉडल्स को पीछे छोड़ देता है। इस मॉडल का नाम लॉन्गकैट फ्लैश है और इसे मेituan नाम की एक चाइनीज फूड डिलीवरी फर्म ने डेवलप किया है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 560 बिलियन पैरामीटर का एक इम्प्रेसिव मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल डेवलप किया है जो न सिर्फ तेज और ज्यादा एफिशिएंट है बल्कि हाई परफॉर्मेंस लेवल भी मेंटेन करता है। आपके रेफरेंस के लिए कुछ बेंचमार्क्स यहाँ हैं। जैसा कि आप बेंचमार्क रिजल्ट्स से देख सकते हैं, लॉन्गकैट फ्लैश बाकी सभी मॉडल्स की तरह ही परफॉर्म करता है और एजेंटिक टूल कैपेबिलिटीज में भी। ये और भी ज्यादा रिमार्केबल है। अच्छी बात यह है कि सब कुछ रिलीज हो चुका है, मतलब आप इसे अभी ऑनलाइन फ्री में ट्राई कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ इंटरफेस पर एक नजर डालते हैं। अफसोस की बात है कि इस समय डार्क मोड उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये किसी भी AI चैट इंटरफेस की तरह ऑपरेट करता है, जहां आप इस स्पेस में एक प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। आप यहां क्लिक करके वेब सर्च एक्टिवेट कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन चैट इंटरफेस के अलावा सभी एडवांस्ड AI मॉडल्स पहले से ही हगिंग फेस पर उपलब्ध हैं। मॉडल्स यहां सभी उपलब्ध हैं। इसके अलावा एक FP8 वर्जन रिलीज किया गया है जो ज्यादा कंप्रेस्ड और क्वांटाइज्ड है। सारी डिटेल्स इस पेज पर हैं और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा ताकि आप और जानकारी पा सकें। नेक्स्ट इस हफ्ते माइक्रोसॉफ्ट के रेसेंट टेक्स्ट मॉडल से एक अपडेट है। पिछले हफ्ते मैंने वीबे वॉइस नाम के एक बेहतरीन टेक्स्ट स्पीच और वॉइस क्लोनिंग टूल को दिखाया था। शुरू में इन्होंने इस TTS मॉडल के 2 वर्जन्स लॉन्च किए थे, एक छोटा 1.5 अरब पैरामीटर मॉडल जो इतना अच्छा नहीं है और एक बड़ा 7 अरब पैरामीटर मॉडल जिसकी जनरेशन क्वालिटी बेहतर है, लेकिन हाल ही में 7 अरब पैरामीटर मॉडल को हटा दिया गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हगिंग फेस पर सिर्फ 1.5 अरब पैरामीटर मॉडल ही लिस्टेड है। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी खराब है। इसके अलावा इन्होंने अपनी गिटहब रिपॉजिटरी को भी अपडेट किया है पुराने मॉडल इन्फो और इंस्ट्रक्शंस को हटाकर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 7 अरब वर्जन को कैसे एक्सेस किया जाए। अच्छी बात यह है कि बड़ा 7 अरब पैरामीटर मॉडल अभी भी मॉडल स्कोप पर है, जो हगिंग फेस का चीनी वर्जन जैसा है। नेक्स्ट, एक टॉप ओपन सोर्स नॉन थिंकिंग मॉडल जिसे किमी K2 कहते हैं, इस हफ्ते अपग्रेड हुआ है। इसका नया वर्जन 5 सितंबर को लॉन्च हुआ था। इसी वजह से इसका नाम 0905 रखा गया है। इसमें बेहतर एजेंटिक कोडिंग, फ्रंट एंड कोडिंग एबिलिटीज हैं और नए अपडेट में मॉडल का कॉन्टेक्स्ट विंडो 128,000 से 256,000 टोकन्स तक बढ़ा है। जब आप ध्यान से देखें और किमी K2 को उसके पहले वर्जन से कंपेयर करें जो करीब 2 महीने पहले रिलीज हुआ था, तो आप देखेंगे कि यह सभी कोडिंग बेंचमार्क्स में बेहतर है। हाल ही में अपग्रेड हुआ किमी K2 अब क्लॉड सोनेट 4 की परफॉर्मेंस को टक्कर देता है या उससे भी आगे निकल जाता है, जो फिलहाल एक लीडिंग प्रोप्राइटरी मॉडल माना जाता है। क्लॉड सोनेट 4 की कीमत को किमी K2 से कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि किमी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। अच्छी खबर यह है कि आप लेटेस्ट किमी K2 को उनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, जो kimi.com पर उपलब्ध है। अच्छी बात यह है कि ये मॉडल्स हगिंग फेस पर उपलब्ध हैं, जहां आप इन्हें अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड और रन करने या अन्य एडवांस टूल्स के साथ इंटीग्रेट करने की डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस पा सकते हैं। सारी डिटेल्स इस पेज पर हैं और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शामिल करूंगा ताकि आप और पढ़ सकें। नेक्स्ट, ये AI काफी इंप्रेसिव है। टेंसेंट ने हन्युआन वर्ल्ड वॉयेजर पेश किया है, जो एक एडवांस्ड मॉडल है जो सिर्फ एक रेफरेंस इमेज से इमर्सिव 3D वर्ल्ड जनरेट कर सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। देखो, यूजर्स कैमरा पाथ को डिफाइन करके सीन में नेविगेट कर सकते हैं। हन्युआन वर्ल्ड वॉयेजर एक सिंगल इमेज से कंसिस्टेंट 3D पॉइंट क्लाउड जनरेट कर सकता है। जैसा कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर में दिखाया गया है, ये सीन का डिटेल्ड 3D पॉइंट क्लाउड रिकंस्ट्रक्ट करता है, जिससे 3D वर्ल्ड की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी काफी बढ़ जाती है जब आप इसमें नेविगेट करते हैं। मेरे चैनल पर दिखाए गए दूसरे 3D वर्ल्ड जनरेटर्स की तरह आप आसानी से 3D सीन की स्टाइल और अपीयरेंस को मॉडिफाई और कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये सिर्फ वीडियो नहीं बनाता बल्कि डेप्थ एस्टीमेट भी प्रोड्यूस करता है। यहाँ एक और कूल उदाहरण है, क्योंकि ये एक साथ डेप्थ और RGB वीडियो जनरेट कर सकता है। इससे एफिशिएंट और डायरेक्ट 3D रिकंस्ट्रक्शन संभव होता है। इससे जनरेशन काफी ज्यादा रोबस्ट और कंसिस्टेंट हो जाता है। अगर आप इन बेंचमार्क्स को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये कैमरा कंट्रोल, ऑब्जेक्ट कंट्रोल, कंटेंट अलाइनमेंट और 3D कंसिस्टेंसी जैसे कि एस्पेक्ट्स पर परफॉर्मेंस मापते हैं। वॉयेजर औसतन सबसे ज्यादा स्कोर करता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करें तो उन्होंने एक गिटहब रिपॉजिटरी रिलीज की है जिसमें इसे अपने कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twists, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.